हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट ईवीएस के क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही जल्दी। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। मैं थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ऊर्जा के स्थानांतरण का 10% नियम किसने दिया था? ये दिया था लिंडमैन ने। तो ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम बताता है कि खाद्य श्रृंखला के एक ट्रैफिक स्तर से अलग स्तर तक केवल लगभग 10% ऊर्जा पहुंचती है। बाकी ऊर्जा ऊष्मा व क्रियाओं में नष्ट हो जाती है। इससे खाद्य श्रृंखला की लंबाई सीमित रहती है और शेष शिकारी कम होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो ये अयस्क को कहते हैं। तो अयस्क वह प्राकृतिक चट्टान या खनिज है जिसमें धातु इतनी मात्रा में होती हैं कि उससे आर्थिक रूप से निकाला जा सके, जैसे बॉक्साइट से एल्युमिनियम, हेमेटाइट से लोहा। तीसरा क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र से ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश इसका मुख्य स्रोत है। तो सूर्य मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यही ऊर्जा आगे शाकाहारी और मांसाहारी जीवों तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हर साल 5 जून को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। तो कब की गई थी? 1972 में। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? यह दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में इकोलॉजी शब्द दिया था। यह जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन है। तो कहाँ के थे? जर्मन के थे। अगला क्वेश्चन ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ये है डप्सन इकाई है। ओजोन परत की मोटाई डप्सन इकाई से मापी जाती है। यह वायुमंडल में ओजोन की कुल मात्रा बताती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जिसे हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया अमेजन, कांगो आदि में तापमान व वर्षा अनुकूल होने से सबसे अधिक जीव वनस्पति मिलते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा पेड़ को बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। यह आंदोलन उत्तराखंड में हुआ और वन संरक्षण का प्रतीक बना। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलती है। यह भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है बीओडी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से क्या मापा जाता है? तो इससे मापा जाता है जल प्रदूषण का स्तर। तो बीओडी पानी में मौजूद जैविक पदार्थ को विघटित करने में जीवाणुओं द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है। अगला क्वेश्चन है भूगोल और वन्यजीवों से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को, वीनस को कहा जाता है।
आकार व संरचना पृथ्वी जैसी होने से शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, लेकिन वहाँ तापमान बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? तो ये ओजोन परत करती है, क्योंकि समताप मंडल की ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है और जीवन की रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है एक सींग गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित यह बाघ और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1973 में। तो भारत सरकार ने बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए 1973 में यह परियोजना शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? ये भूमध्य सागर है। यूरोप अफ्रीका अलग भूमध्य सागर इन दोनों महाद्वीपों को अलग करता है और व्यापार का प्रमुख मार्ग है। अगला है, रिएक्टर पैमाने में किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो ये मापी जाती है भूकंप की। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाना उपयोग होता है, यह ऊर्जा की मात्रा दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ये एक है काली मिट्टी है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, जिसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसमें नमी धारता क्षमता अधिक होती है, इसलिए कपास के लिए सर्वोत्तम यह मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है? ये होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत होता है, इसलिए सबसे लंबा दिन होता है। अगला है, गिर वन्यजीव अभयारण्य किस जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? यह है एशियाई शेरों के लिए। गुजरात का गिर वन एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदूषण और संविधान से रिलेटेड। अम्लीय वर्षा, जिसे एसिड रेन के कहते हैं, के मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? SO2 और NO2 अम्लीय वर्षा के लिए। SO2 NO2 जैसे वायुमंडल में पानी से मिलकर अम्ल बनाती है और अम्लीय वर्षा होती है। अगला है, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जो वैश्विक ताप वृद्धि में योगदान देती है। अगला है, लवण को जल का अवशोषण करता है, क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। जो लवण हवा में नमी सोख लेते हैं उन्हें हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ये राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। यह विधेयक पास कराने के उपयोग होती है। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है? तो ये है 74वां संविधान संशोधन। यह संशोधन शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा देता है। अगला है, शिक्षण शास्त्र से। EVS शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना। तो छात्रों के पर्यावरण के प्रति जागरूक, संवेदनशील और संरक्षण की भावना विकसित करना मुख्य उद्देश्य है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह होता है प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। फील्ड ट्रिप का उद्देश्य छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, वे प्रकृति को देखकर सीखते हैं, जिससे समझ गहरी होती है।
अगला है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन के परस्पर परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है खाद्य जाल, फूड वेब। कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं, इससे पारिस्थितिक संतुलन समझ आता है। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक को छात्रों की कौन सी मूल विकसित विकसित करने चाहिए? ये पर्यावरण के प्रति सक्रिय और जिम्मेदारी नागरिक बनाना। छात्रों की जिम्मेदारी नागरिकता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक मूल्यों को विकास करना। अगला है शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है ये। तो फ्रेंड, ये थे 30 क्वेश्चन। थैंक यू।